एक बहुत बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। एक ऐसा घोटाला जिसकी चर्चा अगले 3-4 दिनों में पूरे देश में होगी। सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय बच्चों की पढ़ाई के लिए जो स्कॉलरशिप का पैसा देती है, उसे 2007 से 2022 तक बड़े पैमाने पर फर्जी अकाउंट बनाकर फर्जी नाम के जरिए डकाल लिया गया। इसका मास्टरमाइंड कौन है, अब इसका पता सीबीआई लगाएगी। क्या है यह बड़ा खुलासा, कैसे मुस्लिम बच्चों का हक मारा गया, इस पर देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मुस्लिम बच्चों की स्कॉलरशिप में घोटाला। मदरसे के नाम पर पैसा किसने खाया? सीबीआई आएगी, फर्जी मदरसे का पता बताएगी। मुसलमान के नाम पर कितने घोटालेबाज काम पर। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप सरकार बच्चों को पढ़ने के लिए देती है। नर्सरी से पीएचडी तक पैसे मिलते हैं, लेकिन क्या यह स्कॉलरशिप बच्चों को मिल रही है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अल्पसंख्यक मंत्रालय ने एक जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की है ताकि पूरे देश में स्कॉलरशिप के नाम पर हुए घोटाले का पता लगाया जा सके। अब हम आपको बताते हैं असल में मामला क्या है। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप में फर्जीवाड़े की जांच सीबीआई करेगी। 2007-8 में शुरू हुई स्कॉलरशिप में देश भर में फर्जीवाड़े का खेल चल रहा था। सिर्फ पैसे की लूट नहीं हुई, इन पैसों का इस्तेमाल कैसे हुआ ये सुरक्षा के लिए भी खतरा है। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के नाम पर फर्जी बैंक अकाउंट बनाए गए। ऐसे स्टूडेंट्स के नाम पर बैंक अकाउंट बने जो असल में है ही नहीं। फर्जी नाम और हॉस्टल दिखाकर बदले में पैसे लिए गए। यहाँ तक कि गर्ल्स कॉलेज में लड़कों के नाम पर स्कॉलरशिप ली गई। एक बार अकाउंट में पैसे आ गए तो अगले साल बच्चे का नाम गायब हो गया। अंदाजा लगाइए, एक फोन से सैकड़ों स्कॉलरशिप ली गई। एक केस स्टडी में 22 बच्चे एक ही माँ बाप के नंबर पर रजिस्टर्ड मिले। पहली बात तो ये कि सरकार के पैसे का दुरुपयोग, यानी कि जो टैक्स पेयर का पैसा है उसका दुरुपयोग, दूसरी चीज़ की फर्जीवाड़ा, और तीसरी चीज़ जो कि ज़्यादा अहम है कि सुरक्षा के साथ खिलवाड़। सुरक्षा के साथ खिलवाड़ इस लिहाज से समझिए कि जिन लोगों के अकाउंट बनाए गए वो अकाउंट अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे और उस अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, सरकारी पैसे, तो फिर उस अकाउंट का सहारा लेकर देश विरोधी ताकतें कितना कुछ कर सकती हैं। और इससे समझा जा सकता है कि ये सुरक्षा के लिहाज से ये कितना बड़ा खतरा है। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि अल्पसंख्यक मंत्रालय जो स्कॉलरशिप देता है, 2007-8 से उस स्कॉलरशिप की शुरुआत हुई थी, और वो स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय मदद मिलती है, उसमें राज्यों का हिस्सा नहीं होता है। राज्य वेरिफिकेशन करते हैं, सारा काम करते हैं, लेकिन जो पैसा दिया जाता है वो केंद्र सरकार का पैसा दिया जाता है। 2016 में जब इसका डिजिटाइजेशन का काम शुरू हुआ तो फिर जिस प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराना था वहाँ से बहुत रेड फ्लैग आने शुरू हुए। रेड फ्लैग मतलब ये कि उसमें ये संकेत आना शुरू हो गया कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा विसंगतियाँ हैं। विसंगतियाँ कैसे? जैसे एक ही मोबाइल नंबर पे अगर 20, 30, 40 बच्चे अगर रजिस्टर्ड हैं और उनके पैसे जा रहे हैं, वहाँ पर विसंगति। एक ही माँ बाप के 22 बच्चे और वो एक ही समय में दो अलग अलग क्लास में रजिस्टर्ड दिखाए जा रहे हैं और दोनों के नाम पे स्कॉलरशिप के पैसे भी लिए जा रहे हैं। जो गर्ल्स हॉस्टल है उस गर्ल्स हॉस्टल में मेल स्टूडेंट के नाम पर स्कॉलरशिप के पैसे उठाए जा रहे हैं। एक संस्थान ऐसा था जिसमें क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक स्कॉलरशिप के पैसे उठाए गए, जबकि जब ग्राउंड रिपोर्ट लिया गया तो पता चला कि उस संस्थान में क्लास 1 से क्लास 8 यानी क्लास 1 से क्लास 8 तक की पढ़ाई ही नहीं होती। बावजूद इसके उसमें छात्रों को दिखाया गया, उससे स्कॉलरशिप के पैसे लिए गए। एक इंस्टीट्यूशन में जो पैसे ले रहा था उसमें बाद में जब तहकीकात की गई तो पता चला कि वो एक साइबर कैफ़े है और वो इंस्टीट्यूशन चलाने के नाम पर इस प्रकार से स्कॉलरशिप के पैसे ले रहा था। असल में 2007-8 से 2021-22 तक मंत्रालय में 22,000 करोड़ की स्कॉलरशिप दी। 8 करोड़ से ज्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप मिली, लेकिन इनमें ज्यादातर बच्चे जांच में फेक निकले। इसके बाद ही केंद्र सरकार ने 10 जुलाई को मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। घोटाले की जांच कैसे शुरू हुई ये भी आपको बता दें। 34 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में 100 जिलों के संस्थानों की जांच की गई। 21 राज्यों में नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने जांच की। इस संस्था ने 1572 संस्थानों की जांच की, जिनमें से 830 या तो फेल निकले या ऑपरेशनल ही नहीं थे, यानी 100 में 53% संस्थान फर्जी पाए गए। ये बात तब और पुख्ता हो गई जब 2022 में मंत्रालय ने कक्षा 1 से 8 तक की स्कॉलरशिप बंद कर दी और इस पर किसी ने एतराज नहीं जताया। गंभीरता से इसकी जब जांच कराई गई, सैंपल के तौर पे तकरीबन 1550 संस्थानों का चयन किया गया अलग अलग राज्यों में। वो असम भी है, झारखंड है, बिहार है, बंगाल है, इस तरह से अलग अलग राज्यों का चयन किया गया, पंजाब भी है। उनमें से
53% फर्जी पाए गए हैं। यानी कि अंदाज़ा लगाइए कि जो कुल संस्थान हैं लगभग 2.25 लाख करोड़, अगर उनमें भी 50% का ही रेशियो बरकरार रहता है तो जो अभी तक 22,000 करोड़ रुपए 2007 से लेकर अब तक 22,000 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है, उसमें कितना बड़ा हिस्सा लूट के लिए चला गया होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिन अब तक संस्थानों ने जो 53% जो संस्थान है जिनकी जांच अभी की गई है, उसके लिए सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। देश के तकरीबन सभी राज्यों में माइनॉरिटी स्कॉलरशिप घोटाला हुआ। छत्तीसगढ़ में 62 संस्थान में सभी 62 संस्थान फर्जी पाए गए। राजस्थान में 128 में 99 संस्थान फेक निकले। असम में 68% संस्थान में फर्जीवाड़ा हुआ। कर्नाटक में 64% संस्थान फेक निकले। उत्तराखंड में 60% और बंगाल में 39% संस्थान फर्जी निकले। इतना ही नहीं, बिहार के सीतामढ़ी में 95% मदरसे फर्जी पाए गए। आपको बता दें, देश में 1,80,000 संस्थाएं माइनॉरिटी स्कॉलरशिप लेती हैं। सैंपल के तौर पर 1572 संस्थाओं की जांच की गई। इनमें से 830 संस्था फेक निकली। अब आप घोटाले का अंदाजा लगाइए। सिर्फ 2017-18 से 2022 तक यानी 5 साल में 144 करोड़ की स्कॉलरशिप ली। ये पूरे के पूरे पैसे फर्जी तरीके से लिए गए। केरल, कर्नाटक हो या कश्मीर हो या फिर नीचे बंगाल हो, असम हो, हर जगह ऐसे केसेस सामने आए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें कि अनंतनाग का एक स्कूल है जो कि स्कॉलरशिप के पैसे ले रहा था। उस स्कूल के बारे में जब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से तहकीकात कराई गई, उनका ये बताना था कि उस स्कूल की कैपेसिटी है 5,000 स्टूडेंट्स की, जबकि वो स्कॉलरशिप ऑलरेडी ले रहा था सालों से 7,000 स्टूडेंट्स के नाम पे। आप अंदाज़ा लगाइए कि हर एक छात्र को भी अगर आप स्कॉलरशिप दिलवा रहे हैं तब भी उससे ज़्यादा 2,000 ज़्यादा की संख्या थी वहाँ पे। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं और हर एक राज्य में ऐसे केसेस थे, जिसके बाद अब सीबीआई जांच की सिफारिश उन मामलों की दी गई है जिनकी तहकीकात अभी कराई गई है और उसके बाद समझा जा सकता है कि आगे ये मामला और कितना बड़ा होगा। लेकिन एक तो केंद्र सरकार के पैसे का दुरुपयोग, फर्जीवाड़ा करके गबन, वो सब तो है ही, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि ऐसे स्कॉलरशिप देने के लिए हर एक स्टूडेंट्स का बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। अब सभी जानते हैं कि बैंकों में अकाउंट खुलवाना कितना मुश्किल काम है। उसके लिए केवाईसी की प्रक्रिया होती है, उसको भी धता बताया गया और कैसे फर्जीवाड़ा किया गया और सब एक नेक्सस के तहत किया गया। जो रिपोर्ट आती थी संस्थानों की, हर बार रिपोर्ट वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था उसकी रिपोर्ट आती थी। एक ही ऑफिसर तो रहता नहीं होगा, ऑफिसर के तबादले के बावजूद जो दूसरा ऑफिसर आता था वो भी उसी प्रकार की रिपोर्ट दे रहा है। आपको हैरानी होगी कि पंजाब की सरकार को जब ये बताया गया तो वहाँ से लोकल लेवल से रिपोर्ट आया कि उस संस्थान ने कोई गड़बड़ी नहीं की है, जबकि हकीकत में यहाँ से पता चला कि उस संस्थान के पास हॉस्टल था ही नहीं, वो पैसे ले रहा था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए। ये फर्जीवाड़ा किस तरह हुआ, इसकी एक केस स्टडी हम आपको बता दें। राजस्थान में जांच के दौरान कक्षा 1 से 8 तक के लिए फर्जी स्कॉलरशिप ली गई। जब पड़ताल की गई तो पता चला कि संस्थान में पढ़ाई केवल 9वीं से 12वीं के लिए होती है। वहीं यूपी के दारुल उलूम में 1.32 लाख लोगों ने हॉस्टल के नाम पर स्कॉलरशिप ली। ये हॉस्टल असल में कभी बने ही नहीं थे। 60% बच्चे पैसे लेकर गायब हो गए। एक मोबाइल से 405 स्कॉलरशिप ली गई और एक मोबाइल से तो 2,239 स्कॉलरशिप ली गई। आंकड़े के हिसाब से अल्पसंख्यक मंत्रालय हर साल करीब 2,300 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप देता है, लेकिन इनमें से ज्यादातर पैसा फर्जी नाम और केवाईसी दिखाकर ले लिए गए, जिसकी जांच और असल में ये कितने करोड़ का घोटाला है अब सीबीआई बताएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।